मेरी प्यारी बेटी, मैं बाजार जा रहा हूं, शाम तक ही लौट पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे पीछे उदास ना होना। आराम से खा पी कर सो जाना। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो तुम्हारे लिए जरूर कोई सुंदर सी वस्तु लाऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, फिर भी जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार मनहूस स्थान होती है। वहां कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे ले जाते हैं। अतः जल्दी से घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। लकड़हारे ने लंगड़ व मरियल घोड़े को चाबुक मारा और बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाजें लगाने लगा। अलाव जलाने के लिए सूखी लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां। काफी देर बाद उस बाजार में एक सेठ आया और उसकी दृष्टि उस बूढ़े लकड़हारे पर पड़ी। इस फटीचर बूढ़े को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख मालूम पड़ता है। ऐ बूढ़े, सारी लकड़ियां बेचनी है। बिल्कुल बेचनी है सेठ जी, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ क्या कीमत लोगे? एक चांदी का सिक्का। महंगा सौदा है। और क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा सेठ जी, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी का एक सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा सेठ जी। सिक्के को आंटी में रखने के बाद लकड़हारा अपने घोड़े को ले सेठ के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद सेठ लकड़हारे को लेकर अपने घर के अहाते में पहुंचा। ठीक है, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी आज्ञा सेठ जी। कहकर लकड़हारा घोड़े पर लदे दिया के गट्ठर से रस्सी खोलने लगा ताकि घोड़े को लेकर जा सके। यह देख सेठ चिल्ला उठा, अरे ये क्या कर रहा है? सेठ जी, मैं तो घोड़े से गट्ठर उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त सेठ जी? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको एक चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची हैं। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि एक चांदी के सिक्के के बदले में तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना नहीं स्वीकारा था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा? क्या? हाँ, शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा भी मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसीलिए यहां से चलता बन इसी वक्त। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। असल बात समझ में आते ही लकड़हारा बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी, बल्कि उसने चीख चीख कर आस पड़ोस के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस बूढ़े लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना झोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? यह तो यहां से टस से मस होने तक का नाम नहीं ले रहा है। कहता है कि घोड़े को लेकर ही जाऊंगा। रामलाल भैया, मेरी मानो तो इसे हाकिम के पास ले चलो। लोगों के कहने पर सेठ ने लकड़हारे को एक हाकिम के पास ले गया, जो कि उसका घनिष्ठ मित्र था, और उसने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। सारी बात सुनकर हाकिम ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने माल की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने स्वयं ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं। यहां भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेकारण लकड़हारा अपने जीवन पर आंसू बहाता हुआ
जब अपने घर पहुंचा लो, कामनी का दिल अपने पिता की हालत देखकर धिधक उठा। क्या हुआ बापू? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे भी हमारे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से जाता रहा। नहीं कहकर लकड़हारे ने सारी आप बीती उसे सुना दी। सारी बात सुनकर कामनी ने अपने पिता को ढाढ़स बंधाया और हाथ मुंह धुलाकर खाना परोस दिया। तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन सुबह दुख के कारण लकड़हारा सख्त बीमार पड़ गया और चरपाई से न उठ सका। आपने पिता की हालत देखकर कामनी बोली, मेरे अच्छे बापू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज मैं बाजार हो आती हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियों अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। कामनी ने बुद्ध गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि मुझे वह बेईमान सेठ मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिलाकर रहूंगी। बाजार पहुंचकर लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस रोज भी वह सेठ किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। वाह, भगवान ने आज भी एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ उसका बूढ़ा गधा ही सही। ऐ लड़की, इस गट्ठर की क्या कीमत चाहती है? चांदी के 2 सिक्के सेठ जी। ऊह, सौदा महंगा है, क्यों दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 3, चांदी के सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा सेठ जी। लकड़ियां बिल्कुल सूखी है, 2 सिक्कों में मंजूर हो तो बोलिए। ये नादान लड़की तो बहुत सयानी बन रही है। खैर, कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। क्या सोचने लगे सेठ जी? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है,